यहाँ पे 12-14 लड़के बैठे थे। दोपहर में 12 बजे से शाम को 4 बजे तक किसी का 80 रुपए का काम हुआ है, किसी का 110 रुपए का। ये जोमेटो का ऑर्डर है, कस्टमर चिल्ला के बोल रहे हैं भाई, लोगों तू ऊपर आ, तू पैसे नहीं ले रहा क्या, ये है वो है। भाई पैसे ले रहा हूँ भाई, तेरे पास में काम थोड़ी ना कर रहा हूँ भाई। मैं तो कह रहा हूँ, आप पहले 8 घंटे काम करता था, उसमें 600-700 रुपए बनते थे, जिसमें से तेल मेरा 150-200 रुपए तेल होता था। ये जो काम है ये मैडम है ही एक्चुअल में मजबूरी का। ये जितने भी कर रहे हैं ये सब मजबूरी में ही कर रहे हैं। ब्रेक डलवानी पड़ती है, कभी कुछ डलवाना पड़ता है। सर्विस में ही 15 से 2000 रुपए महीने के हमारे निकल जाते हैं। 2 बार सर्विस करवानी पड़ जाती है हमारे को। आपने कभी ना कभी कोई ना कोई सामान ऑनलाइन ऑर्डर किया होगा, चाहे वो जोमेटो हो, स्विगी हो या फिर ब्लिंकिट हो। पर ये सामान जो आप तक पहुंचा रहा है, उसके जो पीछे की सच्चाई है, क्या उसे आप जानते हैं? आप नहीं जानते होंगे। वो बंदा जो आपके पास सामान लेकर आ रहा है, वो कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना करके आता है। टारगेट, मौसम, ये इन 2 चीजों से तो उसे लड़ना ही होता है। और साथ में कुछ ऐसे कस्टमर्स भी टकरा जाते हैं जहां उनके सम्मान की बात आ जाती है। तो आपको आज मैं उन डिलीवरी बॉयज की सच्चाई से अवगत कराऊंगी जो आपको नहीं पता, जो आप तक नहीं पहुंच पाती है। एक डेटा की बात करूं तो करीब 1 करोड़ गिग वर्कर्स हमारे देश में काम करते हैं, जो कई तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे ही डिलीवरी बॉयज की बातें लेकर आई हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको भी थोड़ा सा दुख होगा, दर्द होगा कि इनकी जिंदगी कितनी ज्यादा मुश्किल है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। आपको एक ऑर्डर पहुंचाने में कितनी मुश्किलों का सामना करना है? काफी मुश्किल का करना पड़ता है। काफी मतलब लंबा पिकअप लेके जाना है, उसका क्या नाम कोई पैसा नहीं मिलता। और क्या नाम है छोड़ने जाते हैं, उसके पैसे देते हैं, उसमें भी क्या नाम है कम पैसे काट लेते हैं। टारगेट ना पूरा होने पर क्या होता है आपके साथ? टारगेट ना पूरा हो तो क्या नाम है फिर मायूसी लगती है, तो और कुछ नहीं, घर जाना पड़ता। रात को फिर क्या नाम है एक्स्ट्रा मतलब 1-1.5 घंटे और काम करना पड़ता 12 बजे तक उससे। तो आपको कुछ अच्छे लोग भी मिलते होंगे, कुछ बुरे लोग भी मिलते होंगे, तो आप कैसे हैंडल करते हो उन्हें? नहीं, मेरे को तो सब अच्छे मिलते हैं। बाकी क्या नाम है कस्टमर अच्छे हैं, कंपनी बेकार है। अच्छा, कंपनी बेकार। हाँ, कस्टमर खुद अपने 4-5 रुपए फालतू देते हैं और 10-20 रुपए और फालतू देते हैं अपनी तरफ से। ठीक है। तो आपको इस काम में सबसे अच्छा पार्ट क्या लगता है? कुछ भी नहीं लगा जी। कुछ भी नहीं। नहीं, अब मैं काम ही छोड़ूंगा। क्या नाम है आज तक मैं काम छोड़ दूंगा। अच्छा, तो आपके लिए तो बहुत सारी स्कीम्स भी अब आ रही है। आपको भी एज अ जैसे जॉब बंदा कर रहा है, आपको भी एज अ जॉब के लिए रखा जाएगा। आपको पता है? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। क्या अब आप इतने परेशान हो चुके हैं? हाँ, बहुत ज्यादा परेशान हो चुका। गाड़ी की भी क्या नाम है हालत बहुत खराब हो चुकी है। इतने लंबे लंबे पिकअप देते हैं, उसका कोई पैसा नहीं मिलता। और प्लस क्या नाम है छोड़ने जाते हैं, बस उसका पैसे देते हैं। 3 किलोमीटर पिकअप का कोई पैसा नहीं देते। अच्छा। हाँ। तो आपको कितने घंटे आप काम करते हैं लगभग? मैं तो क्या नाम है आप पहले 8 घंटे काम करता था, उसमें 600-700 रुपए बनते थे, जिसमें से तेल मेरा 150-200 रुपए तेल होता था। 400-500 रुपए बचते थे। अब क्या नाम है मैं 4 घंटे रात को ही करता हूँ। ओनली ठंड के चलते वो क्या नाम है एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, इसलिए मैं ठंड में रात आते काम कर रहा हूँ। उसके बाद क्या नाम है घर में आते मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि धूप में फिर काम करने वो एक्स्ट्रा देंगे धूप में। अच्छा, आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं मिलता है? नहीं, कुछ नहीं मिलता जी। आपका नाम? मनीष। ठीक है भैया, ये जोमेटो का ऑर्डर है, कस्टमर चिल्ला के बोल रहे हैं भाई, लोगों तू ऊपर आ, तू पैसे नहीं ले रहा क्या, ये है वो है। भाई पैसे ले रहा हूँ भाई, तेरे पास में काम थोड़ी ना कर रहा हूँ भाई। मजबूरी देखा करो, हम इतनी दूर से आए हैं, रात का 2:30 बज रहे हैं, ऑर्डर लेकर आए हैं तुम्हारे लिए है। कम से कम तुम्हें खाने के लाके तुम्हें घर पे तो लाके दे रहा है भाई। इतनी तो शर्म करा करो। खा चल थोड़ा नीचे आ जाए। इतनी रात को तुम ऊपर बुला रहे हो, गाड़ी चोरी हो गई मेरी, बताओ कौन देगा मेरे को? तो भाई इसलिए भाई कस्टमर को इतनी सोचनी चाहिए। राइडर इतनी ठंड में आता है खाना लेकर हमारे लिए, तो भाई थोड़ा सा रहम करा करो भाई, ठीक है? अब कस्टमर कह रहा है बोला ऑर्डर कैंसिल कर दे, तो नहीं ले रहा मैं, तो भैया मत ले, मैंने कैंसिल कर दिया और यहीं खा रहा हूँ। ये रहा ऑर्डर, ये देखो गुलाब जामुन, बिरयानी भी है, ये भी खाऊंगा भाई, ठीक है? नहीं आया तो भाई मेरी कोई गलती नहीं है। ओके। तो अजय जी, आपको एक ऑर्डर को पहुंचाने में कितना टाइम लगता है और इसी बीच आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? मैम काफी सामना करना पड़ता है। जैसे कुछ बताएंगे? मैम जैसे रेस्टोरेंट पे थोड़ा टाइम लगता है और कस्टमर कभी कभार कॉल नहीं उठाता, इस तरीके की दिक्कत होती है। तो आपको कितना आसान है ये काम आपके लिए? मैम काफी डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है। तो आपको लगभग देखा जाए तो दिन में लगभग आपको कितने घंटे आप काम करते हैं? मैम कम से कम 9-10 घंटे। 9-10 घंटे आप काम करते हैं। तो ऐसे में आपके साथ होता होगा कि कई बार बोल दिया जाता है कि हमें डिलीवरी नहीं चाहिए, तो आप ऐसे में क्या करते हैं? मैम ऑर्डर कैंसिल हो जाता, फिर रिटर्न देना पड़ता है। तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती ऐसे में? मैम वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती। आपका नाम? पंकज नाम है मैडम।
तो आपको इस जॉब में कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है? जॉब में मैडम यही है कि अपन कर रहे हैं जब तक कर रहे हैं। तो ऐसे क्या है, कंपनी अपने हिसाब से देती है काम, कंपनी के हिसाब से करना पड़ेगा। आपको करना है करो, नहीं करना नहीं करो। तो इस जॉब में कहा जाए तो घर का गुजारा मुश्किल है। हाँ, कंडीशन जो भी नहीं, घर का गुजारा बहुत मेहनत करनी पड़ती है मैडम, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। गुजारा तो होता है लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब आपके लिए एक नया कानून वैसे लाया जा रहा है जिसमें आपको हेल्थ के जो इंश्योरेंस है उसके लिए सुविधाएं दी जाएंगी, इस पर क्या कहोगे? एक नंबर चीज है, अगर वो हो जाए तो। बोल तो रही है सरकार करने के लिए, अगर हो जाए तो ये इन लोगों के लिए एक नंबर चीज है। वो फायदा ये उससे होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो आपके लिए कोई आसान है, कह सकते हैं आपके लिए जॉब आसान है? 20 रुपए ऑर्डर मिलते थे मैडम, पास का ऑर्डर हो या 20 रुपए मिलते थे कम से कम। अभी क्या, जैसे कोई त्योहार का दिन होता है तो कोई इंसेंटिव चला देते हैं, कैसे 10 रुपए एक्स्ट्रा। तो अगर 10 रुपए एक्स्ट्रा चला है तो जो 20 रुपए का ऑर्डर है ना वो 11 रुपए का ऑर्डर कर देंगे। तो हमको 21 रुपए दे दिए, और पहले वैसे ही 20 रुपए का ऑर्डर मिलता था हमको। अभी उनने 10 रुपए इंसेंटिव भी दिया, क्योंकि जैसे कोई त्योहार का दिन है, कोई मतलब तो एक्स्ट्रा चलाते हैं कि मतलब जो है ये कर लें, उसमें रेट कम कर देते हैं ऑर्डर का। तो वो लेके वहीं पे पड़ जाता है जाके। अब ये कल में मतलब यहाँ पे 12-14 लड़के बैठे थे, दोपहर में 12 बजे से शाम को 4 बजे तक। किसी का 80 रुपए का काम हुआ है, किसी का 110 रुपए का, किसी का 90 रुपए का। 4 घंटे में मतलब अपनी गाड़ी, अपना पेट्रोल, अपनी मेहनत सब कुछ निकाल के 100 रुपए का भी काम नहीं हो रहा है मैडम। तो मतलब तो ऐसे में तो बहुत मुश्किल है। और हर मौसम में थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, थोड़ी बहुत, तो जाके मतलब ये 400-500 रुपए बच जाते हैं अपना खर्चा निकाल के बस। तो कितने घंटे आप काम करते हो? मैं तो मैडम 11-12 घंटे करता हूँ। 11-12 घंटे काम करते हैं? जी मैडम। आपको पता है एक ऑफिस में ज्यादा से ज्यादा 9 घंटे काम करते हैं, और आप लोग इतना ज्यादा काम करते हैं, आपकी हेल्थ खराब। 16 घंटे करते हैं मैडम काम। अच्छा जी। क्योंकि उनको घर चलाना है, बच्चों की फीस, लोग रेंट से रहते हैं, बाइक की किस्त, सब कुछ देखना रहता है। तो 16 घंटे करते हैं लोग। रात को 12 बजे दोपहर में आके सुबह के 4 बजे जाते हैं। जब जाके उनके 800 रुपए 900 रुपए बनते हैं, उसमें भी गाड़ी का खर्चा निकाल दो। तो मतलब देखा जाए तो ये बहुत ही मुश्किल है। नहीं, जब ये नई नई कंपनी आई थी तब इन्होंने अच्छा रेट दिया। पहले तो दे दिया रेट, लड़के अच्छे 1200-1500 रुपए रोज कमा के जाते थे। अभी तो 1000 रुपए कमाने के लिए इनको इतने हाथ पैर मारने पड़ते हैं। अच्छा। पूछो में, गाड़ी तेज चलाना, ऑर्डर जल्दी डिलीवर करना, टारगेट रहता है। जो टाइमिंग का टारगेट होता है वो तो बहुत ही गलत चीज है ना। देखा जाए रास्ते में कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो कौन भुगतेगा इसे? कंपनी बोलती है कि आपका बीमा है, आपका इंश्योरेंस है, लेकिन वहाँ कोई पूछने नहीं आता है। अच्छा। कोई नहीं पूछने आता है। तो क्या करे ऐसा आपके लिए, बताइए। मैडम, इसके लिए हमें गवर्नमेंट को या प्रोवाइडर को ये करना चाहिए, जो रेट आज ये 7 रुपए किलोमीटर दे रहे हैं, ये कम से कम 12 से 14 रुपए किलोमीटर होना चाहिए। क्योंकि 4 रुपए किलोमीटर तो कम से 4.5 से 5 रुपए किलोमीटर तो बाइक का खर्चा ही आ जाता है। अच्छा। मेंटेनेंस है, पेट्रोल है, सारी चीजें हैं उसमें। अच्छा। तो 10 रुपए किलोमीटर भी, अगर 9 रुपए किलोमीटर भी राइडर को नहीं बचे तो बेकार है। फिर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? मैम एक्चुअली एक तो ये है, स्विगी में बहुत कम रेट दे रहे हैं। अच्छा। 3 रुपए 4 रुपए किलोमीटर, 5 रुपए किलोमीटर लास्ट देते हैं। अब इन्होंने मैक्स लगा रखा है 10 रुपए, ठीक है। उसमें अब ये लगा लो, उसके बाद ये उसमें सब मिला देंगे। 5-5 किलोमीटर की पिकअप देते हैं, पिकअप का कोई पैसा नहीं है। लगभग देखा जाए तो आप मुश्किल से कितने रुपए कमा पाते होगे एक दिन में? मैम कल मैंने काम करा, मैं परेशान होके 8 बजे घर चला गया। मैंने 350 रुपए का काम करा, जेब से तेल लगाया 200 का। अच्छा। 12 बजे से लेके। तो ये तो बहुत मुश्किल है ऐसे में देखा जाए तो ये काम करना आपके लिए। हाँ जी, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। घर चलाना बहुत मजबूरी है, इसलिए करना पड़ रहा है, और कोई काम नहीं है। हर मौसम में आप काम करते हैं? हाँ जी। ठंड हो चाहे बारिश? ठंड हो बारिश हो, कोहरे में भी काम करा, कोहरे में भी रेट नहीं देते अपना। 15-20 किलोमीटर के वही देते 120-30 रुपए। लेट नाइट भी? हाँ जी, लेट नाइट के बता रहा हूँ मैं, 10:30-11 बजे के आसपास के। अब कल भी ये, आज भी इन्होंने 10 रुपए लगा रखा है मैक्स, ठीक है। लेकिन 5-5 किलोमीटर के ये लगा लो, 5 किलोमीटर पिकअप करते जाऊंगा, उसको कोई पैसा नहीं है। वो तेल जेब से लगेगा हमारे। उसके बाद जो ड्रॉप करने जाएंगे उसका 4 रुपए 5 रुपए किलोमीटर के हिसाब से जोड़ के दे देंगे वो। 12-15 रुपए 14 रुपए किलोमीटर तो कम से कम हमारे को पड़ना चाहिए काम करके। जो
3-4 रुपए किलोमीटर, 4 रुपए ये लगा लो, मेंटेनेंस लगा के 4-5 रुपए किलोमीटर हमारे को पड़ जाता है। 2-2.5 रुपए किलोमीटर तेल लग गया, उसके बाद सर्विस हो गई गाड़ी की, कभी ब्रेक डलवानी पड़ जाए, कभी कुछ डलवाना पड़ता है। सर्विस में ही 15 से 2,000 रुपए महीने के हमारे निकल जाते हैं। 2 बार सर्विस करवानी पड़ जाती है हमारे को। आपका नाम? पवन। पवन। तो पवन जी, आपको कितना टाइम हो गया है ये करते हुए? मुझे तो लगभग अभी 2 महीने ही हुए हैं। तो आप खुश हैं? नहीं मैडम, मजबूरी है। मजबूरी में कर रहे हैं आप? तो फिर आपको लगता है कि आप इस काम को आगे लाइफ में लॉन्ग टर्म कर सकते हैं? नहीं मैडम, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? नहीं, कुछ नहीं बचता? नहीं, क्योंकि 4 रुपए किलोमीटर तो इन्होंने एवरेज गाड़ी की कंडीशन ही आ जाती है, और 7 रुपए किलोमीटर ये देते हैं, और उसमें भी रिटर्न का अगर कोई कस्टमर अगर ऑर्डर कैंसिल कर देता है, उसका कोई चार्ज आने जाने का मिलता नहीं है। अच्छा। तो आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है देखा जाए तो? मुश्किलें, अब सारी मुश्किलें हैं। रोड पे चलते हैं, अब कई जगह अंधेरा भी होता है, एकदम कच्ची सड़कें आ जाती जैसे है। एक्सीडेंट वगैरह हाँ। कुछ भी हो जाए तो, जैसे एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो जाता है तो कंपनी कुछ करती है, मतलब लाइक जिसके थ्रू आप सामान लेकर जाओ? मैडम ये बोलते तो हैं, मगर मैं नहीं जानता, ये कुछ करते भी हैं। अगर आप टारगेट पूरा नहीं करते हैं तो क्या होता है? मैं जिस कंपनी से काम कर रहा हूँ उसमें टारगेट्स नहीं है। अच्छा, टारगेट नहीं है। हाँ, बाकी केवल एक ही कंपनी है जिसमें टारगेट्स नहीं है, बाकी सभी कंपनियों में टारगेट्स हैं। स्विगी ले लो, जोमेटो ले लो, किसी में भी ले लो, टारगेट्स हैं। कितने घंटे काम करते हैं आप लगभग? मेरी तो मर्जी होती है, 2-3 घंटे काम किया, फिर 2-3 घंटे शाम को काम कर लिया, बस इस तरीके। हर मौसम में करना पड़ता है? हाँ बिल्कुल, ये तो करना पड़ेगा, अगर गुजारा करना है तो करना पड़ेगा। मजबूरी कह लिया जाए आपके साथ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये काम ही मजबूरी का है। ये जो काम है ये मैडम है ही एक्चुअल में मजबूरी का। ये जितने भी कर रहे हैं ये सब मजबूरी में ही कर रहे हैं, कि अब रोजगार नहीं है तो क्या करे आदमी, कुछ ना कुछ तो खर्चा तो चाहिए ना शाम को फैमिली को चलाने के लिए। तो आपके यहाँ भी कुछ ऐसा होता है कि कुछ टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है, इसी बीच आपको ऑर्डर पहुंचाना है? नहीं, इसमें मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। बाकी कई बार, अब जैसे ठंड का मौसम है, रोड जाम है या गलियां टूटी हुई हैं, ऑनलाइन ये सब चीजें हमें मालूम नहीं चल पाती। अब कल की बात है, लोहड़ी थी, अब कल जिस भी गली में घुसते थे वहीं पे आपकी लोहड़ी चल रही है, अब वहां से निकल ही नहीं सकते हम, तो राउंड मारते रहो। अच्छा। कई बार ऐसा होता होगा कि आप ऑर्डर देने जाते हैं लेकिन बीच में वो कैंसिल हो जाता है, फिर आपको क्या कोई प्रॉब्लम होती है उस बीच? होती है, क्या नाम है, जैसे अब कैंसिल हो गया बीच में तो कुछ प्रॉब्लम पेनल्टी तो लगती नहीं है, और नॉर्मल वो हमारे पास रहता है। और क्या नाम है, अगर बाई चांस क्या नाम है हमसे मिस्टेक होते तो हमारे पे लगा देते, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं आती वैसे तो। हाँ, वैसे होता नहीं है नॉर्मल, क्योंकि वो अगर पेड वाला ऑर्डर होगा तो वो कैंसिल नहीं होता, और उसके बाद जैसे पेड वाला जो होता है ना, जैसे कैश वाला ऑर्डर होता है, तो वो कैंसिल होने के बाद क्या है, ये 13 मिनट का वेटिंग दिखाता है किसी और को ऑर्डर को देने के लिए। अच्छा। हाँ, वहीं से वहीं किसी और पे चले जाता है। तो आपको कोई वेदर जो होता है, मौसम, इसमें हर मौसम में आपको काम करना पड़ता है? हाँ, हर मौसम में काम करता है, बारिश में, धूप में, और क्या नाम है रात में, हर जगह हर उसमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यही बता दीजिए, 10 मिनट की सर्विस जो खत्म हुई है उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? जो जल्दी के चक्कर में आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती होंगी। नहीं, जल्दी के चक्कर में प्रॉब्लम्स ऐसा कुछ नहीं है, पहले होती थी, अब नहीं होती। 10 मिनट की सर्विस जो खत्म हो गई है, बहुत बढ़िया हुआ है हमारे लिए भी। और देखा जाए तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता होगा, आप रोड पर चलते हैं। अब रोड पे चलेंगे तो देखो उसमें तो सामना करना पड़ेगा, ट्रैफिक होता है, हर चीज होती है। तो ये जॉब आपके लिए आसान है क्या? नहीं, जॉब तो कोई भी आसान नहीं होती, लेकिन घर चलाने के लिए तो हर एक को अपना काम करना पड़ता है। देखो, तो आप कितने खुश हैं इससे? हाँ, मैं खुश हूँ ऑलमोस्ट। खुश हैं? हाँ, अच्छा। तो लगभग आप एक दिन में कितना घंटा काम करते हैं सर आप? हम 10 से 12 घंटे काम करते हैं। 10 से 12 घंटे। तो लगभग आसपास कितना कमा लेते हैं? 700-800 रुपए अर्निंग हो जाती है। जुनेद, तो आपको कितना टाइम लगता है, मतलब आपको कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है? मतलब वही ऑर्डर टाइम पे ना पहुंचाओ तो फिर कस्टमर क्या क्या मैम, ऐसे तो नहीं। आवाज कम आ रही है आपकी इसलिए। कह रहा हूँ कि ऑर्डर टाइम पे ना पहुंचाओ तो फिर कस्टमर कंप्लेंट डालते हैं। ये सब कंप्लेंट, तो उन कंप्लेंट्स के बाद क्या होता है? कुछ नहीं होता है, वही थोड़ा ये मैनेजर सब बोलते हैं। मैनेजर बोलते हैं, पैसे वगैरह कटते हैं कुछ? नहीं, पैसे नहीं कटते। पैसे नहीं कटते, बस डांट सुननी पड़ती है। अच्छा। तो आपको कितना टाइम हो गया काम करते हुए? मेरे को 1 महीना होने का। 1 महीना हुआ है अभी? हाँ। तो 1 महीने में आपको क्या लग रहा है, आगे करोगे या छोड़ दोगे? नहीं करूँगा। करोगे? हाँ। तो दिन का मतलब आराम से गुजर बसर हो जाती है? हाँ, 1000-1200 तक का अर्निंग हो जाता तो हर मौसम में काम करना पड़ता है, तो पता चल गया होगा। है। हाँ,
कभी ऐसी प्रॉब्लम हुई है कि कभी किसी कस्टमर बहुत ज्यादा गुस्से में हो और आपके साथ में बदतमीजी करी हो? नहीं ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ? नहीं। तो अभी आपको 1 महीना हुआ है तो मतलब आप खुश है? हाँ।